एक बार गौतम बुद्ध के पास एक राजकुमार आता है और कहता है, बुद्ध, आप हमेशा कहते रहते हैं ध्यान करो, लेकिन ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं तो कुछ समय के लिए आंख बंद करके शांति से बैठ भी नहीं पाता। मेरा मन कितना अशांत है कि हर समय भटकता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो मेरे अंदर विचारों के तूफान उमड़ने लगते हैं, लोगों के बारे में, अपने साथ बीती घटनाओं के बारे में, और ऐसे ही ना जाने कितनी अजीबो गरीब विचार मेरे मन में उठने लगते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूं। जब रोक नहीं पाता हूं तो बेचैन होकर ध्यान से उठ जाता हूं। बुद्ध, अब आप ही मेरी समस्या का समाधान बताइए। बुद्ध ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूं? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद कर बैठने भी नहीं देता है। कितना आजाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, बुद्ध, मैं बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का समाधान समझ नहीं आया, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम ये 4 आदतें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार पूरे ध्यान लगाकर बुद्ध के बातों को सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, पहले आदत दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तो तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि वह दूसरों के मन की बातों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा आसान और परेशान रख रही है। और ज्यादातर लोग मौकों पर दूसरों के मन की बातों पर गलत और नकारात्मक तरीकों से पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं, उनकी मदद नहीं करना चाहते हैं, और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें यह लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं और उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच उन्हें दुखी करते हैं। और फिर ये लोग अशांत महसूस करते हैं, इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के विचार को पढ़ने की कोशिश को बंद करो, और पढ़ना है तो अपने मन के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच का शिकार या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। बुद्ध ने कहा, दूसरी आदत ये सोचना कि ये असफल हो गए तो लोग हंसेंगे, हंसने दो। लोगों को असफलता पर हंसना तो धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते हो तो यही वह लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते, तुम पर गौरव करते। अगर तुम अपने सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद रखते हो, अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या भी यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए, बिना सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो। अगर तुम्हारे काम में सफल होने की संभावना नहीं है तो उसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंसते हैं, तुम्हें ताना नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हो। जो तुम करना चाहते हो, हर सफल होना और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। दोस्तों, अगर आपको भी असफलता का डर लगता है और अगर आप भी इस डर से कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे, तो आपकी इस डर को खत्म करने में आपकी हेल्प करेगी। बुद्ध ने आगे कहा, समय को काटना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वह समय को काट रहा है, लेकिन असल में समय हर पल उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल पाया
कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया, और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बस पश्चाताप रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया, और फिर वे चले गए इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन के सच्चाई को समझे। इसलिए जब तक यह जीवन है, इसे सार्थक कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों के मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक खुशी महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप और आत्मग्लानि भाव से भर जाते हो। और यही आत्मग्लानि और पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर पैदा करता है और तुम अशांत हो जाते हो और लगातार अपनी उसे गलती के बारे में खोजते रहते हो। फिर तुम्हारा मन किसी भी काम में नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र लगातार चलते रहता है, जिसकी शुरुआत हुई समय को काटने से। इसलिए समय को काटना बंद कर दो और वह करना शुरू कर दो जो जरूरी है। बुद्ध ने कहा, चौथी आदत यह सोचना छोड़ दो कि बड़े से बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज की तुलना करना व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग है, सबकी सोच अलग है। क्या हुआ जब दूसरे कर नहीं पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग ही इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं है जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने यह दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और ये वही लोग थे जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर है, इस बात को जानते हैं कि इन्होंने इतनी कोशिश ही नहीं की थी जितनी इन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए, और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इसे आगे ना निकल जाए, यह अपने अधूरे प्रयासों की शेख ही बघारते रहते हैं। दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए कि दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर यह सोचना छोड़ दो कि तुम भी असफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुमने यह 4 आदतें छोड़ दो तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहां चाहो अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गया और राजकुमार को भी समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और बुद्ध का धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।